हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विजय अवस्थी। तो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो भी स्टैटिक्स से है। क्लास 10th है, आर.डी. शर्मा बुक। चैप्टर नंबर हमारा 7 है, स्टैटिक्स यानी सांख्यिकी का। अच्छा, एक्सरसाइज हमारी 7.1 और 7.2 हम अपनी प्रीवियस वीडियोज़ में सॉल्व कर चुके हैं। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 7.3 एक्सरसाइज। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको उसका क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 जो है स्टूडेंट, इस टाइप का जो क्वेश्चन होते हैं, ये ऐसा नहीं है कि ये मीन का ही क्वेश्चन है। तो इसकी देखो, जितनी भी मेथड दिए हुए हैं उन सभी मेथडों से ये क्वेश्चन जो है वो आपका सॉल्व हो सकता है। ठीक है, मैं आपको आज इसमें लघुत्तर विधि, हिंदी में इसे पद विचलन विधि भी बोलते हैं और इंग्लिश में बोलते हैं इसे स्टेप डेविएशन मेथड। पहले मैं इसे स्टेप डेविएशन मेथड से सॉल्व करके दिखाऊंगा, फिर आपको एक सिंपल विधि जो हमारी जनरली चलती है सिग्मा fx अपॉन n, उससे भी सॉल्व करके दिखाऊंगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये एक ही क्वेश्चन जो है ये दोनों अलग अलग विधियों से सॉल्व हो जाएगा। तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो हमें स्टूडेंट इसके लिए क्या चाहिए, हमें इसके लिए हमें जो ब्लॉक्स जो बनाने हैं, जो हमें बनानी है टेबल, उसके लिए मैं आपको बनवा देता हूं। तो हमें चाहिए 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, अभी हम बनाते हैं। तो स्टूडेंट इसके लिए हमें क्या चाहिए, 6 ब्लॉक्स बना लेने हैं। ठीक है, तो 6 ब्लॉक्स बना लेते हैं हम। ये हो गया, और कुछ इस टाइप से ये हो गया आपका 2 के लिए। ठीक है, मैं बार्स को यहाँ शिफ्ट किए देता हूँ। और अब जो है देखिए स्टूडेंट, तो इसके साथ में जो है हमारी टेबल जो है वो अच्छे से ड्रॉ हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि तो इसमें जो है स्टेप डेविएशन मेथड जो है, इसमें हमें कुछ ज़्यादा ही ब्लॉक्स की ज़रूरत होती है। ठीक है ना, तो देखिए सबसे पहले क्या हो जाएगा, हमारा क्लास इंटरवल आएगा। तो क्लास इंटरवल के लिए एक बना लेते हैं। क्लास इंटरवल हो गया। क्लास इंटरवल के बाद में x की वैल्यू यानी मिड वैल्यू निकाली जाती है, तो मिड वैल्यू के लिए भी एक हो गया। ठीक है, और फिर इसके बाद में अभी हम बताएंगे आपको डी आई की वैल्यू निकलती है। तो डी आई की जो वैल्यू है, इसे थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। ये वैल्यू जो है थोड़ी बड़ी बनाते हैं। जैसे आपकी यू आई की जो बनती थी टेबल, उसी तरीके से डी आई की टेबल बनती है। ठीक है, इसके बाद में एक ये छोटी सी टेबल बन जाएगी आपकी यू आई की। फिर एक हो गई जी आपकी फ्रीक्वेंसी की, और फिर नेक्स्ट हो गई आपकी एफ आई डी आई की। ठीक है, तो इस टाइप से स्टूडेंट्स जो है हमारी टेबल ड्रॉ हो गई। तो स्टूडेंट सबसे पहले हमें क्या ले रहे हैं, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि किस किस में कौन कौन सी चीज़ें आएंगे। तो सबसे पहले हम क्या ले रहे हैं, सबसे पहले जो हमारा ब्लॉक जो आएगा वो किस चीज़ का आएगा, क्लास इंटरवल। तो देखो मैं आपको बता देता हूँ क्लास इंटरवल क्या होगा। क्लास इंटरवल होगा हमारा ये जो है ना आपका, ये पोर्शन बन जाएगा आपका क्लास इंटरवल। ठीक है, तो यहाँ से हाईलाइट लेके देखो, ये है आपका क्लास इंटरवल। ठीक है ना, ये जो आपका एक्सपेंचर इन रुपीज़ जो है 100 to 150, 150 to 200, ये क्या है आपका क्लास इंटरवल है। तो सबसे पहले हम इसे नोट करते हैं क्लास इंटरवल में। ठीक है, क्लास इंटरवल हो गया ये आपका। ठीक है ना, इसके बाद जो नेक्स्ट बनेगा वो बनती है आपकी मिड वैल्यू। मिड वैल्यू इसे x भी बोल देते हैं, वैसे m बोला जाता है ऐसे मिड वैल्यू। ठीक है ना, xi हो जाएगी आपकी। ठीक है, इसके बाद आएगी आपकी di जो होती है जनरली, जो मैंने आपको बताया था x माइनस ए होता है, जो जैसा कि हमने पहले लिया था x माइनस एज्यूमिन जो मानते हैं। ठीक है, उसकी वैल्यू होती है। फिर इसके बाद निकलता है आपका स्टेप अप मेथड में ui। तो ui में क्या करते हैं, जो भी आपकी di की जो वैल्यू आई है उसे डिवाइड कर देते हैं एक पर्टिकुलर, जिससे कि कांस्टेंट नंबर से वो डिवाइड हो रहा होता है, तो उसे क्या करते हैं, उसे डिवाइड कर देंगे। ठीक है, फिर इसके बाद में आ जाएगी आपकी फ्रीक्वेंसी यानी FREQUENCY फ्रीक्वेंसी, इसे F से प्रेजेंट करेंगे। फिर इसके बाद आपका FI और UI हो जाएगा। ठीक है ना, तो अब चलते हैं हम अपने सबसे पहले क्वेश्चन पे। तो स्टूडेंट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है हमारा द फॉलोइंग टेबल गिवन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द टोटल हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर इन रुपीज ऑफ अ, ये वर्कर्स दिए हुए हैं आपके मैनुअल वर्कर्स इन द सिटी। तो यह है आपका एक्सपेंडिचर्स यानी कि उनका एक्सपेंस
कितने रुपीज़ से कितने रुपीज़ के बीच में वो खर्च कर रहे हैं ये है। तो इसे ही क्या बोल देंगे आप, क्लास इंटरवल बोल दिया जाएगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं नोट करता हूँ क्लास इंटरवल। तो स्टूडेंट क्लास इंटरवल क्या है, क्लास इंटरवल है आपका 100 to 150, ठीक है। फिर 150 to 200, देन 200 to 250 to 250, then 250 to 300 and 300 to 350, ठीक है। फिर 350 to 400 and 400 to 450 and 450 to 500। तो स्टूडेंट इस तरीके से देखिए हमारा क्लास इंटरवल बन गया है। अब हमें क्या चाहिए, अब इसके बाद हमें चाहिए मिड वैल्यू यानी कि xi। तो मिड वैल्यू के लिए क्या होता है मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। xi की जो वैल्यू होती है, xi बराबर क्या होता है आपकी लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2 यानी L1 प्लस L2 अपॉन 2, ठीक है ना। L1 हम क्या कह सकते हैं, लोअर लिमिट यानी 100, जो जिस भी हम ब्लॉक की बात कर रहे हैं 100, और अपर लिमिट कितनी हो जाएगी 150 या जो भी आपको दे रखी हो, और अपॉन 2 हो जाएगा। तो स्टूडेंट यहाँ से कितना हो जाएगा, देखिए 100 लोअर लिमिट है और अपर लिमिट कितनी है 150 अपॉन 2 हो जाएगा, यानी कि 250 अपॉन 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 125, ठीक है। तो यहाँ से जो फर्स्ट जो आपकी मिड वैल्यू आ जाएगी वो कितनी हो जाएगी 125। इसी तरीके से सेकंड के लिए क्या हो जाएगा, L1 यानी 150 प्लस 200, 150 प्लस 200 अपॉन 2, दोनों को ऐड करोगे कितना हो जाएगा 350 अपॉन 2, कैंसिल आउट कर देंगे तो कितना हो जाएगा 175। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 175, ठीक है स्टूडेंट। तो इसी तरीके से इस वैल्यू को निकालते चलेंगे। तो मैं आपको बताऊँ नेक्स्ट वैल्यू क्या बन जाएगी 225, 275, दोनों वैल्यूज़ को जोड़िए, 250 और 300 को जोड़िए और 2 से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। फिर आ जाएगा आपका 325, 375, फिर 425 और फिर 475, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी मिड वैल्यूज़ आ गई। अब आपको निकालना है डी आई की वैल्यू। तो ठीक है, डी आई की वैल्यू के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं आपको ये जो मैंने नोट किया हुआ है ये रफ वर्क जो है इसे मैं साफ कर देता हूँ और आपको एक्सप्लेन, क्योंकि मुझे साइड में यहीं पे करना है, ठीक है ना। तो मैं इसे आपको करता चलता हूँ। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, अब देखिए अब हमें निकालनी है डी आई की वैल्यू। तो डी आई की वैल्यू क्या हो जाएगी स्टूडेंट, यहाँ पर देखिए डी आई जो है वो क्या है x माइनस एज यू मीन। तो देखिए हम इसके लिए हमें एज यू मीन मानना पड़ेगा। एज यू मीन की वैल्यू क्या मान लेते हैं, एज यू मीन मान लेते हैं। जैसा कि हम पहले करते देखो, एज यू मीन जो होगा वो आपकी x की वैल्यू में से सेलेक्ट किया जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमें क्या चाहिए, एज यू मीन चाहिए। तो एज यू मीन कितना मान लेते हैं हम 275, ठीक है। क्या मान लेते हैं 275, ये हो जाएगा एज यू मीन यानी a, ठीक है। अब क्या करना है हमें x माइनस a, यानी कि x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू है 125 माइनस 275, ठीक है। a की वैल्यू इसमें से माइनस कर दोगे तो यहाँ से क्या आ जाएगी आपकी, ये वैल्यू कितनी बन के आ जाएगी, ये वैल्यू बन के आ जाएगी आपकी 100 माइनस के 150, ठीक है। मैं डायरेक्ट लिखे देता हूँ तो कितना हो गया माइनस के 150 में। अब इससे साफ किए देता हूँ, आपको पता ही होगा कि किस तरीके से निकालने हैं। इससे प्रीवियस में भी हमने निकाली थी। तो ये कितना हो गया माइनस के 150 हो गया। फिर चलो मैं साइड में कर देता हूँ। तो x की वैल्यू कितनी है 175 माइनस 275, दोनों को अगर आप माइनस करते तो क्या हो जाएगा माइनस के 175, ठीक है। तो ये वैल्यू क्या बन जाएगी आपकी माइनस के क्या हो जाएगी, सॉरी माइनस के 100 हो जाएगी, सॉरी स्टूडेंट्स, ये क्या हो जाएगी माइनस के 100, ठीक है। तो यहाँ से कितने 175 माइनस 275 इक्वल टू माइनस 100, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दीजिए माइनस 100। फिर क्या हो जाएगा 225 माइनस के 275, a की वैल्यू तो कितना हो जाएगा माइनस के 50, ठीक है। तो ये वैल्यू कितनी होगी माइनस के 50। इसी तरीके से 275 माइनस 275 इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। फिर 325 माइनस 275 इक्वल टू 50, ठीक है। और 375 माइनस 275 इक्वल टू 100, 425 माइनस 275, ठीक है ना। इसी तरीके से निकालते चलेंगे तो ये क्या बन जाएगी इक्वल टू 150
और फिर नेक्स्ट हो जाएगी ये कितनी 200, ठीक है। ये आ गई आपकी डी आई की वैल्यू। अब देखो डी आई की वैल्यू में क्या करते हैं, डी आई की वैल्यू में हमें अगर यू आई की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि अभी भी जो है हमारा नंबर बड़ा आ रहा है, ठीक है, तो इससे हमारी कैलकुलेशन जो है वो काफ़ी बड़ी हो जाएगी, ठीक है। तो अब हम देख रहे हैं स्टूडेंट कि हमारी ये पूरी जो डी आई की वैल्यू है ये किसी एक टेबल से डिवाइड हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। अगर 50 से डिवाइड करें तो हमारी सारी सीरीज जो नंबर्स हैं वो सारे के सारे जो हैं वो डिवाइड हो जाएंगे। देखिए 150 भी डिवाइड हो जाएगा 50 से, 100 भी हो जाएगा 50 भी, 50, 100, 150 और 200 सभी जो है 50 से डिवाइड हो जाएंगे, ठीक है। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, डी आई अपॉन क्या कर देता हूँ 50, यानी 50 से डिवाइड कर देते हैं। 50 से अगर 150 को डिवाइड करोगे कितना हो जाएगा, -3, -2, -1, ये तो 0 ही रहेगा, +1 +k2, ठीक है। ये क्या हो जाएगी +k1 और +k2, फिर +k3 और +k4। अब देखिए अब हमारी डी आई की जो वैल्यू है, सॉरी यू आई की वैल्यू वो निकल चुकी है, ठीक है। अब हमें हमारे क्वेश्चन के अंदर फ्रीक्वेंसी गिवन होगी, तो पहले देखते हैं फ्रीक्वेंसी क्या है। तो देखिए हमें फ्रीक्वेंसी दे रखी है, फ्रीक्वेंसी क्या है आपकी 24, 40, 33, 28 नोट कर लेते हैं अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, और बाकी की जो फ्रीक्वेंसी है वो हमें इधर दी हुई है क्वेश्चन में, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले फ्रीक्वेंसीज को भी नोट कर लेते हैं। तो कितना होगा फ्रीक्वेंसी 24, फिर इसके बाद क्या दिया हुआ है 40, फिर है 33 और फिर है 28, ठीक है। 28 के बाद फिर है हम आपकी 30 और फिर से 22, 16 और 7। तो देखिए 22, 16 और 7 ये सारी ये वैल्यू आ गई। अब हमें क्या चाहिए, एफ आई यू आई, यानी एफ आई और यू आई की मल्टीप्लाई हो जाएगी, ठीक है। तो एफ आई मीन्स फ्रीक्वेंसी यानी 24 इंटू यू आई -3, तो 24 इंटू -3 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा -72, ठीक है, हो गया। अब फिर देखिए अब क्या हो जाएगा, एफ आई की वैल्यू यानी 40 इंटू -2 इजकल टू क्या हो जाएगा -80, ठीक है, -80। अब देखिए 33 इंटू -1 इजकल टू -33। अब देखिए 28 इंटू 0 इजकल टू 0, ठीक है। अब क्या हो जाएगा 30 इंटू 1, फ्रीक्वेंसी क्या है आपकी यू आई की वैल्यू कितनी थी 1 और फ्रीक्वेंसी कितनी है 30, तो दोनों की मल्टीप्लाई करोगे 30 इंटू 1 इजकल टू 30। इसी तरीके से 22 इंटू 2 इजकल टू 44, 16 इंटू 3, तो 16 इंटू 3 इजकल टू 48 और 7 इंटू 4 इजकल टू 28, ठीक है। ये हो गई आपकी। अब हमें क्या चाहिए, अब देखिए सबसे पहले अब देखिए हमने अपने टेबल के लिए जो जो चीज़ चाहिए थी हमने बना ली है। अब हम क्या करते हैं, अब मैं आपके लिए लिखता हूँ इसका फॉर्मूला क्या है, ठीक है। तो जो रफ वर्क जो हमने किया था इसे मैं साफ किए देता हूँ, ठीक है। तो अब यहाँ से आप देखिए जो हमारा फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फॉर्मूले को हम नोट कर लेते हैं। फॉर्मूला होता है हमारा मीन इजकल टू ए यानी एज यू मीन प्लस, अभी मैं बताऊंगा सारी चीज़ें क्या हैं, एच इंटू सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन एन, ठीक है। ये है हमारा इस तरीके से स्टेप अप मेथड का यानी पद विचलन विधि का फॉर्मूला, किस चीज़ का, आपका समांतर माध्य निकालने का, ठीक है। तो अब यहाँ से हम सारी चीज़ों को रखते चले जाएंगे, ठीक है। तो हमें मीन निकालना है, तो मीन की वैल्यू तो हमें पता ही है कि हमें मीन फाइंड आउट करना है। मीन इजकल टू ए की वैल्यू पहले मैंने बता दी थी, कितनी लेके चले थे हम 275। ए की वैल्यू क्या है 275, तो नोट कर लेते हैं 275 इंटू सॉरी प्लस, यहाँ पर क्या आएगा प्लस आएगा। अब देखिए आप स्टूडेंट, अब है एच की वैल्यू क्या होती है, एच इजकल टू होता है, पहले मैं आपको बताऊँ एच इजकल टू क्या होता है, अपर लिमिट यानी L2 माइनस L1। तो अपर लिमिट कितनी थी आपकी, किसी भी सीरीज की आप लिमिट ले लीजिए, यहाँ पर से देखिए अपर लिमिट कितनी है 150 माइनस 100 इजकल टू क्या हो जाएगा 50, तो एच की वैल्यू क्या हो जाएगी 50, एच की वैल्यू हो जाएगी स्टूडेंट यहाँ से 50, और ये सभी में कॉमन रहेगी, ठीक है। आप किसी भी सीरीज पे चले जाइए, आप किसी भी उस पे चले, 200 माइनस 150 इजकल टू 50, 250 इंटू 200 इजकल टू 50, तो यहाँ से जो आपकी एच की वैल्यू जो है वो क्या है 50 है, नोट कर लीजिए 50। अब लगाइए इनटू, अब इसके बाद में आप देखिए फॉर्मूले में क्या है सिग्मा एफ आई यू आई, ये हमें चाहिए सिग्मा एफ आई यू आई, सिग्मा का मतलब प्लस एफ आई यू आई
जो है इसे ऐड कर लीजिए। अब देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, माइनस माइनस वाले एक तरफ सॉल्व करेंगे, तो माइनस माइनस वाले अगर आप ऐड करते हो यानी माइनस के 72, माइनस के 28, माइनस के 80 और माइनस के 33, अगर सबको ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, माइनस में ही आएगा आंसर, माइनस के 185। क्या हो जाएगा, माइनस के 185। ठीक है। अब देखिए अब हमें क्या चाहिए, 30 प्लस के 44 प्लस के 48 और प्लस के 28, इन सबको ऐड अगर करते हो तो ये प्लस के हैं तो प्लस में ही आएंगे, कितना हो जाएगा 150। अब माइनस के 158 प्लस के 150 इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट, माइनस के 35। ठीक है, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, माइनस के 35 आ जाएगी। तो माइनस के 35 कर देते हैं। अपॉन में अब आती है बात n की, तो n की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू का मतलब क्या है कि फ्रीक्वेंसी को ऐड करना है, तो फ्रीक्वेंसी को ऐड कर लीजिए। फ्रीक्वेंसी को ऐड करते हैं तो n की वैल्यू क्या है, इन सबको अगर आप ऐड करोगे तो स्टूडेंट आपको मिलेगी यहाँ से 200। यानी कि क्या क्या ऐड किया है हमने ऐड किया है यहाँ पे 24, 40, 33, 28, 30, 22, 16, 7, इन सबको ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, 200 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम क्या नोट कर देते हैं, 200, मैं नोट कर देता हूँ 200। अब देखिए 35 को 200 से अगर आप डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले तो अभी मैं नोट कर लेता हूँ 275 प्लस के क्या है 50 इंटू, ये देखो माइनस में आंसर है तो ध्यान रखिए ये माइनस में ही आएगा। ठीक है, तो ये आएगा आपका माइनस में, क्या आ जाएगा, माइनस में 0.175। ठीक है, अब क्या करेंगे, सबसे पहले 0.175 की 50 में मल्टीप्लाई होगी तो 275, और ये जो 50 में मल्टीप्लाई करोगे तो स्टूडेंट ये आंसर आएगा आपका माइनस में, तो माइनस में कितना आ गया 8.75। तो 275 माइनस 8.75 इजकल टू, दोनों को आप अगर ऐड करते हैं, ऐड किया यहाँ पर माइनस होगा 275 में से 8.75 अगर आप घटाते हो तो आपका आंसर आएगा 266.25। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका 266.25। तो स्टूडेंट ये हो गया आपका आंसर। ये यहाँ से हमने जो है स्टेप अप मेथड से जो है समांतर माध्य हमने निकाला था, यानी कि मीन फाइंड आउट किया था। ठीक है, अगर आप स्टेप अप मेथड से निकालेंगे तो स्टेप अप मेथड से निकल जाएगा। ठीक है, मैंने आपसे डन किया था कि मैं आपको दूसरी विधि से भी इसे सॉल्व करके दिखाऊंगा, तो मैं उसे भी आपको सॉल्व करके दिखा देता हूँ। वहाँ से क्या हो जाएगा, देखो मीन क्वेश्चन बिल्कुल यही रहता है, और बस ये जो है थोड़ा सिंपली इसकी कैलकुलेशन जो होती है वो थोड़ी शॉर्ट हो जाती है, थोड़ी छोटी हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ से हम चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन के लिए यहाँ से क्या करना होगा, हमें वही टेबल ड्रॉ करनी है, और जो टेबल ड्रॉ होगी हमारी उसमें, तो इसके अंदर भी टेबल ड्रॉ करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, टेबल को ड्रॉ कर लेते हैं। तो टेबल ड्रॉ कर रहे हैं हम, देखिए यहाँ से लिया हमने और हमने टेबल को ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, अब जब आप टेबल को ड्रॉ कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको पता है क्या क्या बनेगा, हमें 4 ब्लॉक्स चाहिए। मैं 4 ब्लॉक्स बना लेता हूँ, 1 2, ठीक है, 3 and 4। अब स्टूडेंट हमें क्या चाहिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ वही x क्या होगा आपका क्लास इंटरवल होगा, जैसा कि हम पहले क्वेश्चन में जो मैं बता चुका हूँ। फिर क्या बनेगा, f बनेगा फ्रीक्वेंसी के लिए। फिर आपको चाहिएगा fi, या हम बोल देते हैं मिडिल वैल्यू जो भी होगी। ठीक है, फिर fi xi हो जाएगा। तो यहाँ पर जो क्लास इंटरवल है इसे क्लास इंटरवल ci से भी प्रेजेंट करते हैं। तो स्टूडेंट ये कितनी हो जाएगी, 100 माइनस 150। देखिए आपके क्वेश्चन में दे रखी है 100 माइनस 150, फिर 150 माइनस के क्या हो जाएगी 200। ठीक है, फिर इसी के साथ में हो जाएगी 200 माइनस के 250, फिर 250 माइनस में क्या हो जाएगा 300। ठीक है, तो इसी तरीके से स्टूडेंट ये जो हैं ये आपकी वैल्यूज निकलती रहेगी। ठीक है, अब आपको क्या करना है इसमें, अभी हम आगे से नोट करते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट यहाँ से हम अपनी इन वैल्यूज को नोट करते चलेंगे। तो इन वैल्यूज को अगर आप नोट करते हैं तो देखिए आपको आई की ये वैल्यू दी हुई है, तो यहाँ से क्या हो जाएगी, देखिए 300 माइनस 350, फिर 350 माइनस हो जाएगा आपका 400, 400 माइनस 450, 450 माइनस में
500। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी ये आपने क्लास इंटरवल नोट कर लिया। अब हमें क्या चाहिए, अब हमें चाहिए फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी को नोट कर लेते हैं। तो फ्रीक्वेंसी क्या है आपकी 24, 40, 33, 28, 30, 22, 16 और फिर 7। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, अब हमें चाहिए x। x से हम क्या डिनोट कर रहे हैं, मिड वैल्यू। मिड वैल्यू में मैंने आपको बताया था अब लोअर लिमिट अपर लिमिट अपॉन 2 हो जाएगा, यानी कि 100 प्लस 150 अपॉन 2। फिर नेक्स्ट के लिए क्या हो जाएगा, 150 प्लस 200 अपॉन 2, 200 प्लस 250 अपॉन 2, यानी लोअर लिमिट अपर लिमिट को जोड़ो और अपॉन 2। ठीक है ना, तो यहाँ से ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100 प्लस 150 इक्वल टू 250, 250 अपॉन 2 इक्वल टू 125। ठीक है, इसी तरीके से दूसरी वैल्यू हो जाएगी 175, फिर हो जाएगा 225, फिर 275, फिर हो जाएगा ये आपका 325, 375, 425 और 475। ठीक है, अब यहाँ से क्या हो जाएगा, एफ आई और एक्स आई की वैल्यू, यानी कि फ्रीक्वेंसी 24 इंटू 125 दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है, तो 24 इंटू 125 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 3000, फिर 40 इंटू 175 इक्वल टू क्या हो जाएगा 7000, अब फिर 33 इंटू 225 इक्वल टू दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो 7425। अब देखिए 28 इंटू 275 इक्वल टू दोनों को आप ऐड कर दीजिए तो क्या हो जाएगा 7700। अब फिर 30 इंटू 325 इक्वल टू दोनों की आप मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 9750, 9750। 22 इंटू 375 इक्वल टू दोनों को ऐड कर दीजिए तो ये कितना हो जाएगा 22 इंटू 375 इक्वल टू 8250। अच्छा, अब 16 इंटू 425 इक्वल टू दोनों की मल्टीप्लाई कर दीजिए 6800 और 4 यानी कि 7 इंटू 475 इक्वल टू 3325। ठीक है, अब सबको ऐड कर दीजिए क्योंकि हमें क्या चाहिए सिग्मा एफ आई एक्स आई, सबको ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 53,250। और यहाँ से ध्यान दीजिए हमें फिर क्या चाहिए एन की वैल्यू चाहिए कि तो इन सबको ऐड कर लो तो कितना हो जाएगा 200। अब देखिए मीन का फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल मीन का फॉर्मूला क्या है, मीन इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई यानी सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एन। तो एफ आई एक्स आई की वैल्यू कितनी बनी है आपकी सिग्मा में 53,250 अपॉन एन की वैल्यू 200, दोनों को डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड करके कितना आ जाएगा 266.25। तो कितना हो गया आपका आंसर 266.25। तो स्टूडेंट आप चाहें तो इस तरीके से भी इसका जो है आप समांतर माध्य यानी मीन निकाल सकते हैं। बस आपको ध्यान रखिए, देखो होता क्या है, जैसे कि जो मैंने आपको पहले स्टेप अप मेथड बताया वहां पर देखिए कैलकुलेशन शॉर्ट हो गई है। आप देख रहे हैं स्टूडेंट कैलकुलेशन शॉर्ट हो गई है, डाटा जरूर बड़ा है पर यहाँ से आप देख रहे हो कैलकुलेशन जो है वो शॉर्ट होती चली गई है। कोई भी देखो 72, 80, 33 वगैरह, तो मल्टीप्लाई करके भी जो कैलकुलेशन है प्रोडक्ट जो है वो कोई खास बड़ा नहीं आया, नहीं डिवाइड करने में कोई बहुत ज़्यादा हुआ है। ठीक है, बट आप अगर सिंपल इससे विधि से भी आप अगर इसे निकाल के देखते हैं तो आप देखिए एफ आई एक्स आई की वैल्यूज़ जो है आप प्रोडक्ट जो आप निकालें 3700, 7425, इस तरीके से ये वैल्यूज़ जो होती हैं वो बड़ी हो जाती हैं और इनका सिग्मा जो है यानी टोटल क्या है ये जो प्रोडक्ट जो बन के आएगा या उसका टोटल आएगा वो भी थोड़ा जो है वैल्यू जो होती है वो बड़ी बन जाती है, जिससे कैलकुलेशन में थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है ना, तो इसीलिए क्या होता है कि सवाल की सिचुएशन के अकॉर्डिंग अगर आप उस मेथड को पुट करेंगे तो वो बहुत अच्छा होता है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो इस टाइप के में आप ध्यान दीजिए जब आपको क्लास इंटरवल गिवन हो और ये वैल्यूज़ जो हैं आपको पता हो कि जो इनका कैलकुलेशन है वो बड़ी हो जाने वाली है, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना चाहिए, स्टेप अप मेथड को यूज़ करना चाहिए। और स्टेप अप मेथड का फॉर्मूला क्या है, मीन इजकल टू ए प्लस एच
इंटू सिग्मा FIUI अपॉन n। ये है आपका स्टेप अप मेथड, हिंदी में से पद विचलन विधि कहते हैं। तो स्टूडेंट आज के लिए मैंने आपको 7.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 दोनों मेथडों से समझा दिया है। आगे की वीडियो में मैं आगे के क्वेश्चन आपके लिए लेके आता रहूँगा, तो जब तक आप वीडियो को अच्छे से देखें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो स्टूडेंट्स जब तक बाय बाय, टेक केयर, अपनी प्रैक्टिस अच्छे से करते रहिए।